हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका होने वाला है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, जो कि आपका एकदम अलग टॉपिक होने वाला है। इसे लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी आपकी किसके बारे में, कंपोजिट फंक्शंस के, किसके बारे में बात, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने उस चीज़ को अच्छे से देखा था, और वहाँ की एक्सरसाइज आपकी जो एनसीईआरटी बुक की क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 भी हम लोगों ने वहाँ पर कवर भी किया था। तो आज का लेक्चर जो है ये आपका एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड होने वाला है। बट यहाँ पर आज हम सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेहतरीन, समझे कैसे क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन हमें दिखेगा कैसे, और इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। अभी तक आपने जितने भी फंक्शन देखे वो कैसे फॉर्म के थे, वो किस फॉर्म के थे, y = f(x) के फॉर्म में थे। किसके फॉर्म में थे, y = f(x) के फॉर्म थे। तो जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा इसमें जो आपको फंक्शंस मिलेंगे कैसे होंगे, x और y के रिलेशन के फॉर्म में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, x और y वेरिएबल्स के रिलेशंस के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो फंक्शन मिलेगा वो कौन से फॉर्म का मिलने वाला है, कुछ इस तरीके के फॉर्म का, y = f(x), y के फॉर्म का। क्यों, क्योंकि हमने बोला यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन में जो फॉर्म आपको दिखेगी वो दिखेगी y = f(x), y की फॉर्म दिखेगी। तो यहाँ पर f(x), y का मतलब है यहाँ पर जो फंक्शन होगा आपका वो x और y वेरिएबल के रिलेशन का होगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ y = sin x प्लस का 2xy प्लस का 3x²। अब जो ये मैंने लिखा है फंक्शन, ये फंक्शन क्या है आपका, x और y में दोनों में लिखा हुआ है। x फंक्शन x वेरिएबल में भी और y वेरिएबल में। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये किसका है, इसमें x और y का रिलेशन दिया हुआ है। इट मीन्स आपको जो फंक्शन मिलेंगे वो x और y वेरिएबल के रिलेशन के फॉर्म में ही मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर आपको दो तरीके से मिलेंगे, पहला एक होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, दूसरा होगा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जहाँ से हम y को अलग कर लेते हैं, जो y वेरिएबल होता है उसको अलग कर लेते हैं, और वहाँ पर हम बोलते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी एक ऐसी फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको मिलता है। y एज अ फंक्शन ऑफ x मतलब y = f(x) वाली फॉर्म बन जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए y = में 3x² प्लस का 2x लिखा हुआ है। मैंने बोला आप क्या करिए, सॉरी 2y लिखा हुआ है, मैंने बोला आप इसको क्या करिए, आपका ये y और x में रिलेशन, y और x का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये y x रिलेशन का एक फंक्शन दिया हुआ है, आप इसको क्या करिए डिफरेंशिएट करिए। तो मैं कहूँगा अगर मैं इसको y एज अ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता, यानी y = f(x) के फॉर्म में, किसमें, y = f(x) के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता तो डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। तो हम कहेंगे चलिए ट्राई करते हैं। हमने क्या बोला, आप y को इधर ट्रांसफर कर दो, 3x² को इधर ट्रांसफर कर दो। जब 3x² इधर आएगा तो ये प्लस का था, इधर आकर के माइनस का हो गया, y उधर प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया। इट मीन्स आपको क्या मिला, y = में -3x²। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म बन गया आपका, ये फॉर्म बन गया y = में f(x) की फॉर्म बन गई। कैसी बन गई, y = f(x) की फॉर्म बन गई। इट मीन्स ये जो रिलेशन आपने देखा x और y वेरिएबल का जो रिलेशन था वो किसमें चेंज हो गया आपका, y = f(x) के फॉर्म में चेंज हो गया। y = f(x) के फॉर्म में चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x काम कर रहा है। इट मीन्स आपका ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स आप एक्सप्लिसिट फंक्शन को पहचानना जान गए। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन आपको कैसे दिखेगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जहां पर हम y एज अ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी y = f(x) के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक xy वेरिएबल का एक ऐसा रिलेशन जिसको हम y = f(x) के फॉर्म में लिख दें उसे हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, या फिर ये बोलें जिनको y = f(x) के फॉर्म में लिखना पॉसिबल हो या फिर ईजी हो उसे हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, ये बात होगी एक्सप्लिसिट फंक्शन की। अब अगर हम आपसे बात करें कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपको x और y वेरिएबल का रिलेशन देखने को मिलता है। बट वहाँ पर क्या होगा आपका, वहाँ पर आपको y = f(x) वाली फॉर्म नहीं दिखेगी, वहाँ पर आपको y = f(x), y वाली फॉर्म दिखेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आप इजी वे में या फिर आसानी से x और y को सेपरेट नहीं कर पाओगे। बात समझ आई मेरी, आप फिर से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि जो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होगा वो किस तरीके से दिखेगा आपको, y = f(x), y के फॉर्म में दिखेगा।
एक्स कॉमा वाई का मतलब ये है कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के रिलेशन के फॉर्म में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वहाँ पर आप एक्स और वाई को इजी वे में सेपरेट नहीं कर पाओगे या फिर उसको अलग नहीं कर पाओगे। इस वजह से आपके ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इम्प्लिसिट फंक्शंस का रिलेशन, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कोई एक्स वाई वेरिएबल का रिलेशन लिखा हुआ है, उसको आप इजी वे में या फिर ये बोले पॉसिबल ही नहीं होगा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो उस फंक्शंस को हम बोलेंगे क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x² प्लस का 2xy प्लस का 7xy² प्लस का साइन y इज इक्वल टू में 0। मैंने एक ये फंक्शन लिखा जो कि आपका x वेरिएबल और y वेरिएबल के रिलेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मैं बोलूँगा आप बताइए ये फंक्शन आपका इम्प्लिसिट है कि या एक्सप्लिसिट फंक्शन है? तो आप देखोगे पहले लिखा 3x² 2xy 7xy² प्लस का साइन y इज इक्वल टू में 0। तो आप जैसे देखोगे इसको देखते ही बोल दोगे कि सर ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। मैं पूछूंगा क्यों? तो आप बोलोगे सर यहाँ से x और y को सेपरेट करना इजी नहीं होगा या पॉसिबल नहीं है। या फिर मैं बोलूँ इस फंक्शन को, इस रिलेशन को, एक्स वाई वेरिएबल की जो ये रिलेशन लिखा हुआ इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स आपका ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये रिलेशन आपका किस फॉर्म का है? ये है आपका y इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म का है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शंस कैसे होते हैं और इनका आप बात करेंगे हम कैसे इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, इनके डिफरेंशिएशन पर बात करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन y ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ये दो तरीके की चीज़ें हैं। इन दोनों का मतलब डिफरेंट है। क्या है? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? किसी फंक्शन y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर किसी फंक्शन x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दोनों का मतलब डिफरेंट है, बट इन दोनों का रिलेशन एक पढ़ते हैं हम लोग। वो रिलेशन क्या होता है? dy/dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू में हम पढ़ते हैं 1। और यहाँ से इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू में 1 में डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इम्प्लिसिट फंक्शन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बात समझ में आई? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आई तब भी अब आपको समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है ना? तो क्या हुआ यहाँ से? ये ऐसा क्यों मिला आपको? ऐसा इसलिए मिला क्योंकि हमने पढ़ा था कि dx dy जो ये रेशियो के फॉर्म में नहीं होता है, ये पूरा एक टर्म है। तो ये पूरा टर्म जब dy dx से मल्टीप्लाई में, इट मीन्स ये पूरा टर्म जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/dx dy मिल जाएगा आपको। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपने इम्प्लिसिट फंक्शन अच्छे से कवर कर लिया, समझ में आ गई सारी चीज़ें आपको। एक्सप्लिसिट फंक्शन भी समझ में आ गया। बस आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, जिन फंक्शंस को y इक्वल टू एफ यानी x और y वेरिएबल यानी x और y वेरिएबल के रिलेशन से जो फंक्शन बनता है उस फंक्शन को अगर y इक्वल टू एफ फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, इट मीन्स आपका वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। अगर आपने उसको y इक्वल टू एफ के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए, कन्वर्ट करना बहुत ही पॉसिबल ना हो, यानी पॉसिबल ना हो, तो उसको फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको हम देखने जा रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे या फिर कैसे उनका डिफरेंशिएशन होगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं ना, जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, तो हम जनरली जैसे चेन रूल हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल का यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल का यूज़ करेंगे। तो एक बार अपन चेन रूल रिवाइज करते हैं। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल वो रूल होता है जहाँ पर हम किसी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उस फंक्शन को, अगर वो फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी है, तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम जो दूसरा फंक्शन होता है उसको लेट कर लेते हैं और जिस फंक्शन को लेट करते हैं उसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है ना? चलिए अब मैं इसी टॉपिक पर इम्प्लिसिट फंक्शन की जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक नज़रिया दिखाना चाहता हूँ, मतलब मैं आपको इसी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस कैसे आपको दिखने वाले हैं। बाकी रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज 5.3 आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। वहाँ पर हम एक्सरसाइज 5.3 को बहुत अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। इसलिए आज के लेक्चर को आप सिर्फ अच्छे से देखिए। यहाँ पर मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन तीनों क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना? चलिए देखिए
क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इफ ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 1। फिर यहाँ क्या बोला गया, फाइंड dy dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y एंड शो दैट हमें एक रिलेशन भी शो करना है। क्या शो करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू में 1। अभी हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ा वही रिलेशन हमें यहाँ पर शो भी करना है कि ये रिलेशन आखिर सही भी होता है कि नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन पे बात करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो आपको जरूरी भी है जानना। क्या है समझिए, जैसे मान लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया एक y इक्वल टू में साइन वाई, एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू में साइन वाई फंक्शन ले लिया। मैंने बोला आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने बोला आप मुझे क्या बताइए, मैंने बोला आप मुझे बताइए कि साइन वाई का डिफरेंशिएशन, मतलब आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं बोलूँगा कि सर आपने मुझे बताया है कि जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, अगर वो फंक्शन आपका जिस वेरिएबल में है तो हमें उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना होता है। आपने बोला कि सर आपने मुझे बताया है कि अगर आपका कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का जो फंक्शन है आपका, वो फंक्शन जिस वेरिएबल का है उसको हम उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये y वेरिएबल का फंक्शन है और यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट मेरी आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। वो बात क्या ध्यान रखनी होगी आपको? आपको वो बात ये ध्यान रखनी होगी कि जब आप किसी फंक्शन को किसी अदर वेरिएबल के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं किसी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो आप उस फंक्शन को उस वेरिएबल की तरह मान करके डिफरेंशिएट करेंगे। बट वहाँ पर लिखेंगे क्या, वही फंक्शन का वेरिएबल लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे है साइन वाई है, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जब करेंगे तो इसको आप लिखेंगे क्या, जैसे साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। इसी तरीके से साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस वाई ही होगा। बट हमने y को x माना है, y को क्या माना है, x, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें x के रिस्पेक्ट में तभी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब इसको हम x की तरह देखेंगे। समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला, अगर आपको साइन वाई को डिफरेंशिएट करना है, इट मीन्स आप y को x की तरह देखिए, क्योंकि जब तक आप y को x की तरह नहीं देखेंगे आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने कहा सर ओके मैं बात समझ गया, मैं समझ गया ये कि जब भी मुझे अलग वेरिएबल हो, अलग वेरिएबल का कोई फंक्शन हो, तो उसको मुझे जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी की तरह देखेंगे। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। हमने कहा जब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आपको एक काम और करना है, आपने इसको x की तरह देखा, आपने इसको अगर x की तरह देखा, इट मीन्स आपने इसको देखा x की तरह, तो इसको आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गई बात? तो ये आपको काम करना है, मैंने बोल दिया ना, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब मैंने जब बोला तो फिर से मैं बोलूँगा, यहाँ पे y है, यहाँ पर x है, इसका मतलब क्या, ये y वेरिएबल का फंक्शन है और यहाँ पर आपका x है, हम इसको इससे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज ऐसे ही लिखा रह जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से। समझ में आ गई बात आपको? ध्यान का रखना है कि जब अदर वेरिएबल का फंक्शन हो, उसको अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इस वेरिएबल को इसकी तरह देखना है। फिर अगर हमने इसको इसकी तरह देखा, इट मीन्स इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है, ये पक्की बात है। अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, मान लीजिए लिखा हुआ है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब मैंने बोला कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, फंक्शन आपका y का है, इट मीन्स आपका y का फंक्शन, इसको आप कैसे देखोगे, x की तरह देखोगे तभी तो डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है चलिए x की तरह देखते हैं। जब हम इसको x की तरह देखें तो x क्यूब, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा y क्यूब, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ लगाएंगे n x की पावर n माइनस 1। देखिए हम बोल रहे हैं n x की पावर n माइनस 1, बट लिख क्या रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे ये है तो इसलिए यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक, फिर इनटू में, अब आप बोलेंगे सर हमने इसको y को x की तरह देखा, इसका मतलब ये कि क्या हम इसको डिफरेंशिएट भी तो करेंगे ना दोबारा। मैं बोलूँगा बिल्कुल आप इसको डिफरेंशिएट करिए, वो भी x के रिस्पेक्ट में। आपने y को देखा ना कि y क्यूब को, आपने y को सिर्फ देखा है x की तरह, ना कि क्यूब को, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर dy dx। ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ देखिए, अगर मैंने बोला कि आप क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए
cos y को विद रिस्पेक्ट टू में y। मैंने बोला आप क्या करिए cos y को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे आपने यहाँ देखा तो आपने मुझसे बोला सर यहाँ पर तो जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसी की वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें, इट मीन्स इसको हम इजी वे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा बिल्कुल, ये cos y है, cos y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन y हो जाएगा। ये तो डिफरेंशिएशन होता है cos y का ना, हम लोगों ने यही तो पढ़ा है कि नहीं। तो आपने इन तीनों चीज़ों से क्या सीखा, ये सीखा कि जब भी आप किसी सेम वेरिएबल के फंक्शन को सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इजी वे में आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। आपने उसको वहाँ पे न मानने की जरूरत है, ना कुछ करने की, ना दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। बट अगर आपका अदर वेरिएबल का फंक्शन है, अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, इट मीन्स आपको जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उस वेरिएबल की तरह उस फंक्शन के वेरिएबल को देखना होगा। फिर आपने अगर उस फंक्शन के वेरिएबल को उस तरीके से देखा जिस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, इट मीन्स आपको उसको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। इस चीज़ को थोड़ा आसानी से सुनिएगा जो मैंने बोला है, ठीक है ना, बड़े अच्छे से बोला है। इसको आप दोबारा से वीडियो की स्पीड स्लो करके आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आई होप बड़ा आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको समझा दिया, बट फिर भी अगर जिन लोगों को समझ में आ गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ में आया उनको भी समझ में आ जाएगा। वो बार बार वीडियो तब तक देखते रहें जब तक कि उनको समझ में ना आए, क्योंकि कुछ चीज़ें कैसे समझ में आती हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से आती हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये x और y रिलेशन का फंक्शन है। यहाँ पर x को और y को, यानी इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स आपका ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसको हम चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें फाइंड करना dy dx और dx dy फाइंड करना है। dy dx फाइंड करने का मतलब क्या है, आपको इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। dx dy फाइंड करने का मतलब क्या, आपको इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इट मीन्स इस फंक्शन को हम पहले एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx मिलेगा, जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx dy मिलेगा। फिर जब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, दोनों का मल्टीप्लाई करके हम 1 शो कर देंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको जब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं किसके, y के रिस्पेक्ट, सॉरी x के रिस्पेक्ट में, तो हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, देखिए क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर देखिए आपका जो x है और y यही वेरिएबल है, बाकी सारी वैल्यू कैसी कांस्टेंट, यानी a आपका कांस्टेंट है, 2h आपका कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 2f कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट होता है, जब भी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट आता है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर भी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। समझ में आ गई बात आपको, कैसे लेंगे, देखिए जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लेंगे, ए कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिलेगा आपको। 2h कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x डॉट वाई, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको अलग तरीके से करेंगे, प्लस का b है, b कांस्टेंट है बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का 2g कांस्टेंट बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का 2f कांस्टेंट बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का डिफरेंशिएशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a x की पावर n, यानी x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, यानी कि इंटू n x की पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का 2h कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब भी हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बोलते हैं पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस b, देखिए यहाँ पर y है और यहाँ पर x, ये जो y स्क्वायर है क्या लिखा, y जो है अदर वेरिएबल का फंक्शन है, ये जो है अदर वेरिएबल का फंक्शन है, यानी y वेरिएबल का फंक्शन है, ये आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स आप इसको x की तरह देखोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 यानी कि 2y और 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। अब आपने इसको x की तरह देखा, इट मीन्स आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, dy dx मिल जाएगा।
ठीक, प्लस का 2z x है। जब भी आप जिस वेरिएबल को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हो वही वेरिएबल अगर यहाँ पे दिखता है आपको, इट मीन्स आपकी इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। फिर ऐसे भी देख सकते हो आप x की पावर n लिखा हुआ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे अगर मुझे ddx ऑफ x चाहिए तो हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ देखिए n कितना है, 1 है, x की पावर n माइनस 1 यानी कि 1 इंटू में x की पावर 0 यानी कि 1, क्योंकि x की पावर 0 कुछ भी किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। इट मीन्स आपको ddx ऑफ x कितना मिल गया, 1, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1। ओके, अब यहाँ देखिए 2f कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अदर वेरिएबल का फंक्शन है, ये हम अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इट मीन्स आपको एज इट इज ऐसे ही मिल जाएगा। प्लस का कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ क्या मिला, इसको लिख लेते हैं अच्छे से, 2ax प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इसको भी और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ देखिए x इंटू में y अदर वेरिएबल है, ये अदर वेरिएबल है, इट मीन्स यहाँ पर मिलेगा dy/dx मिलेगा, डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा इसी वजह से, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, अभी हम लोगों ने देखा, तो इंटू में 1 हो जाएगा। प्लस का 2by dy/dx प्लस 2z प्लस 2f dy/dx इजक्वल टू में 0 इजक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो गया आपके पास 2ax प्लस का 2hx, मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ हो गया dy/dx प्लस 2hy प्लस का 2by dy/dx प्लस 2z प्लस 2f dy/dx इजक्वल टू में 0। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें से आपका dy/dx है, यहाँ पर भी dy/dx और यहाँ पर भी dy/dx, तो इन तीनों टर्म्स में से मैं dy/dx कॉमन ले लेता हूँ और बाकी के जिनमें dy/dx कॉमन है उनको एक साथ, जिनमें dy/dx है उनको एक साथ। तो देखिए क्या लिखेंगे, 2hxy dy/dx प्लस 2by dy/dx प्लस 2f dy/dx प्लस कितना हो जाएगा, 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इजक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ से इसमें देखिए क्या कॉमन है, dx dy/dx कॉमन है और यहाँ पर भी dy/dx कॉमन है और यहाँ पर भी dy/dx कॉमन, इसमें 2 भी कॉमन, तो हम क्या लेंगे 2 dy/dx अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपके पास hxy बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, hx बचेगा केवल, क्यों कि देखिए यहाँ पे क्या hx है, dy/dx ये रहा आपका, हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ hx बचेगा। प्लस का फिर बचेगा आपके पास by प्लस का 2f ब्रैकेट क्लोज प्लस इसमें देखिए 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा आपके पास ax प्लस का hy प्लस का g इजक्वल टू 0। क्यों, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 था, इसलिए 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना हमें, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, ये तो निकालनी है ना, क्योंकि हमसे क्या पूछा, आपको डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y अगर विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए आपको, तो आपको इसे यहाँ पर रोकना होगा और इस पूरी वैल्यू को इधर ट्रांसफर करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको हमें अकेला करना होगा ना, कैसे करेंगे, ये प्लस का पूरा टर्म इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा आपको 2ax प्लस का hy और प्लस का g, ठीक है, और इक्वल टू में क्या है यहाँ पर आपके पास है 2 dy/dx इन ब्रैकेट आपको मिलेगा hx प्लस by प्लस 2f f प्लस f मिलेगा। क्यों f मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया था, इसलिए यहाँ से 2 हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें dy/dx चाहिए, तो हम क्या करें, देखिए यहाँ 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, dy/dx आपको निकालना है, तो dy/dx को यही रोकेंगे, बाकी इधर मल्टीप्लाई में उधर करके डिवाइड हो जाएगा, तो मिलेगा आपको ax प्लस का hy प्लस का g और अपॉन में मिलेगा आपको hx प्लस का by और प्लस का f, बाहर कितना मिलेगा आपको, माइनस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की जो वैल्यू आपको मिली स्टूडेंट्स, ये मिल गई आपको। ओके, आई होप आपको एक पूरा क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप सुनिए, जहाँ पर आप मिस्टेक्स करते हो, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं, वो इसको प्रोडक्ट रूल लगाते ही नहीं, वो डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस वजह से इनका मिस्टेक हो जाता है। और दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ x और y वेरिएबल ही आपके क्या है, वेरिएबल है, बाकी अदर जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हो सभी आपके कॉन्स्टेंट है।
ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप वेरिएबल के साथ में कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं, वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा वेरिएबल दिया हुआ है उसको हम x, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना था y को x के रिस्पेक्ट में, हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये दूसरा वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, इट मीन्स ये dy/dx हो जाएगा। बट अगर हमारे पास ऐसे लिखा था, कहीं पर y² लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ, जैसे b ddx ऑफ y² लिखा हुआ था, अब ये y² है यहाँ पर, तो y² को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको x मान करके, y को x मान करके। जब हमने y को x माना, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना मिल गया हमें, 2y मिल गया, 2y मिल गया, बट हमने y को x माना इसलिए y को हमने अगेन डिफ्रेंशिएट किया। आप बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना। ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका चेन रूल है, जो कि हम लोगों ने अभी पिछले एक्सरसाइज में कंप्लीट भी किया है, तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी बहुत अच्छे से। ओके, चलिए देखिए अब आगे हम बात करते हैं। आगे हमें क्या निकालना, आगे हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। हमने अभी किसे निकाला, विद रिस्पेक्ट टू x जब निकाला तो हमें क्या मिल गया, dy/dx मिल गया। अब हमें dx dy चाहिए, तो dx dy लाने के लिए हम इसको किस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ जल्दी बोलिए, y के रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² प्लस का 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू y क्या मिलेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लेते चलेंगे, जिन वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट होगा उनको बाहर ले लेंगे, बाकी का डिफरेंशिएट करते चलेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए एक कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 2h बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू में y विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस b कांस्टेंट है बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ y² विद रिस्पेक्ट टू y, 2g कांस्टेंट है बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, प्लस का 2f कांस्टेंट बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस का डिफरेंशिएशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा इस वजह से। अब देखिए मैं यहाँ पे कैसे करने वाला हूँ, x² का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपके पास x वेरिएबल का फंक्शन है और y यहाँ पे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, इट मीन्स आपने इसको y की तरह देखा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा क्योंकि x की पावर n है, इंटू में आपने इसको x की तरह देखा, इट मीन्स आप इसको डिफरेंशिएट करोगे अगेन तो क्या मिलेगा, dx dy। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए x इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, ठीक है, प्लस 2h कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, पहले को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को जब डिफरेंशिएट किया फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब देखिए प्लस यहाँ पे क्या है, b है, b बाहर ले लिया, अब y वेरिएबल का फंक्शन है, y है यहाँ पर, तो इसको आसानी से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y मिल जाएगा क्योंकि y की पावर n का y की पावर n-1 हो जाएगा, n y की पावर n-1 n2 -1 यानी कि 1, इसलिए 2y मिल जाएगा, प्लस का 2g कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x है y है, ये अदर वेरिएबल का, ये भी अदर वेरिएबल का, इट मीन्स x सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा तो ये ऐसे मिलेगा, प्लस का 2f dy/dx। अब देखिए मैंने क्या बोला, जैसे वहाँ पर dx का डिफरेंशिएट किए थे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिल गया था 1, वैसे यहाँ पर देखिए y की पावर n है तो y की पावर 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n y की पावर n-1, n की वैल्यू कितनी है 1, y की पावर 1-1 0 यानी y की पावर 0 मतलब कि 1, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू में 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पर 2ay dx dy, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते चलते हैं और डिफरेंशिएट करते चलते हैं। देखिए 2hx इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमने यहाँ देखा y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा 1 इंटू में 1 प्लस का 2hy, ये अदर वेरिएबल है, ये अदर वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx dy मिलेगा आपको, ठीक है, फिर प्लस 2by प्लस 2g dx dy प्लस 2f इक्वल टू में 0, ठीक है। देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ से जो डिफरेंशिएशन है dx dy जिनके साथ में उनको हम एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि हमें dx dy फाइंड करना है इसलिए इसको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 2ax dy dx, आपको एक बात और मैं बता दूं, जो आप देख रहे हो ये dx dy, चलिए ठीक है बाद में बताता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको dx dy
प्लस 2hy dx dy प्लस का 2z dx dy। ओके, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको प्लस, जिनके साथ में नहीं उनको एक साथ लिख लेते हैं, 2hy 2by प्लस का 2f इजक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, अब देखिए आगे क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ से 2 dy dx 2 dy dx 2 dy dx कॉमन है, ले लेते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 dy dx जब अपन कॉमन ले लेंगे, सॉरी 2 dx dy अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास ax प्लस का hy, ax प्लस का hy प्लस का g मिलेगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2 यहाँ से इसमें भी 2 कॉमन है, ले लेते हैं, यहाँ बचेगा hy प्लस का by प्लस का f इजक्वल टू में 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें dx dy चाहिए। अगर आपको dx dy चाहिए इट मीन्स आपको पूरी टर्म उधर ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तो क्या मिलेगा 2 dx dy इन ब्रैकेट ax, ये क्या है ax है, ठीक है, ax प्लस का hy प्लस का g, ये वैल्यू प्लस की उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 hy प्लस का by प्लस का f इजक्वल टू में कुछ नहीं, यहाँ से 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू अगर आपको dx dy चाहिए इट मीन्स आपको इधर मल्टीप्लाई में उधर जा करके डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर आपको dx dy चाहिए तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये इधर मल्टीप्लाई में पूरी टर्म्स इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा माइनस का, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर क्या है hy है, यहाँ पर आपका hy मिला है, तो यहाँ पर आपको by नहीं, देखिए यहाँ पर क्या कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, hy यहाँ पर कुछ आपका डिफरेंशिएट मिलेगा, देखिए 2ay dx dy 2hx, सॉरी यहाँ पे देखिए hx है ना, देखिए यहाँ पर क्या है 2hx, हाँ सिर्फ 2hx मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या होगा सिर्फ 2hx होगा, ये सॉरी यहाँ पर सिर्फ यही होगा 2hy होगा, यहाँ पर 2hx होगा, क्यों, क्योंकि ये जो 2hx है ना इसके साथ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होगा 2hy, कौन सा 2hy है ये वाला है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास 2hx है, तो इसमें 2 जब कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा आपको hx मिलेगा, यहाँ पर भी क्या मिलेगा hx मिलेगा, तो ये मिसप्रिंटिंग हो गया था, इसको सही कर लीजिए, क्या हो गया था मिसप्रिंटिंग, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा hx प्लस by प्लस f, hx प्लस by प्लस f हो गया, तो यहाँ माइनस का hx प्लस by प्लस का f हो गया आपके पास, फिर अपॉन में आपको कितना मिलेगा, अपॉन में वो आएगी ये वाली वैल्यू अपॉन में आएगी ना, कितना मिल जाएगा ax प्लस का hy प्लस का g मिल गया, ठीक है। अब आप देखिए dy dx हमने फाइंड कर लिया, dx dy फाइंड कर लिया, अब हमें शो करना है, शो करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है, dy dx इंटू में dx dy इक्वल टू हमें 1, ये शो करना है। तो dy dx की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का ax प्लस का hy प्लस का g, और अपॉन में आपको कितना मिल रहा है hx प्लस का by प्लस का f, ओके, इंटू में dy dx कितना है आपके पास, माइनस का hx प्लस का by प्लस का f, और अपॉन में कितना है आपके पास ax प्लस का hy प्लस का g। अब आप अगर देखो ध्यान से मन की आंखों से, क्या आप ऐसे भी देख सकते हो, तो ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, तो -1 इंटू में -1 इक्वल टू में आपको मिल रहा है 1, जो कि हमें शो करना था, तो बोलेंगे शो दैट, ये शो हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मज़ा आया ना क्वेश्चन करने में। इसी तरह के क्वेश्चंस और भी 1-2 क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज और पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आप इसे नोट डाउन कर लें जितना भी है, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख करके आपको क्या लग रहा है, कुछ अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है ना, क्वेश्चन कुछ खास है, क्यों है देखिए। अब आपको ये क्वेश्चन देखने से लगेगा कि ये क्वेश्चन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, बट कभी कभी देखने से जो हम देखते हैं वो हमें दिखता नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ लिखा है x √1 + y + y √1 + x इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। पहले हम इस फंक्शन को जो लिखा है रिलेशन x y का, इसको पहले हम इवेल्युएट करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। क्यों इवेल्युएट करें, क्योंकि हमें लग रहा है ऐसा कि इवेल्युएट करने पर ये आपका किस में चेंज हो सकता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज हो सकता है। देखिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की, क्यों कि एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होता है थोड़ा इजी पड़ जाता है आपका, इम्प्लिसिट फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट टफ नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा, उसको सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, ठीक है ना, ब्रैकेट्स लगा करके अच्छे से। चलिए देखते हैं इसको, हम क्या करेंगे, ये है देखिए, अगर आप देख रहे हो तो ये कौन सी फॉर्म है, आपने क्लास
10th में या 11 में, जब आपने 11 में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर ऐसी फॉर्म जब आपको दिखती होगी तो आपको सॉल्व कैसे करते होगे आपको पता याद आ रहा होगा कुछ कि ऐसी फॉर्म वहाँ पे दिखती थी, कैसे सॉल्व करते थे। हम क्या करते थे, इन दोनों को ब्रेक करते थे, एक बार एक टर्म को इधर रखते थे और एक टर्म को उधर करते थे, क्योंकि हमें क्या हटाना होता था, इसके ऊपर से रूट को हटाना होता था। तो रूट को हटाने के लिए क्या करते थे, ऐसे करते थे, एक्स रूट में 1 प्लस वाई को इधर रखते थे और इसको उधर ट्रांसफर करते थे, तो क्या मिलता था माइनस का वाई रूट पे 1 प्लस एक्स। फिर क्या करते थे, हम बोलते थे रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही तो कहते थे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आप लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो रही है कि नहीं, स्क्वायरिंग हो रही होंगी कि नहीं हो रही है ना। हाँ, तो क्या मिलेगा देखिए, एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और इक्वल टू में माइनस का वाई रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इनका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा 1 प्लस वाई इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, इवन पावर है, तो वाई स्क्वायर यहाँ मिलेगा 1 प्लस एक्स, वो साइड मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का अंदर, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू में वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। जो स्क्वायरिंग वाले टर्म्स हैं यानी एक्स वाई जो अलग अलग, इनको एक साइड कर लेते हैं, इनको और इनको एक साइड कर लेते हैं। जब ये इधर आएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, जब ये उधर जाएगा तो मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू में, यहाँ से देखिए यहाँ एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, अगर हम इसमें से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्स बचेगा, यहाँ पर वाई बचेगा। हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई चाहिए, तो हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे। समझ में आ गई बात आपको, माइनस कॉमन ले लें, माइनस का एक्स वाई कॉमन लेते हैं। जब माइनस का एक्स वाई अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स एक था कॉमन हो गया बाहर, तो बचा कुछ भी नहीं बचा, वाई 2 थे तो यहाँ पर एक वाई बच गया। चलिए अच्छा, हम पहले कॉमन लेते हैं, पहले हमने एक्स वाई कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, वाई माइनस का एक्स। अब हमें क्या चाहिए कि हमें मज़ा आ जाता कब, जब एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है तो एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी हो जाता, क्यों कि तब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास वाई माइनस का, सॉरी एक्स माइनस का वाई बनेगा, क्या बनेगा, एक्स माइनस का वाई बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है। अब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से इसके आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ मिला आपको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में माइनस का एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का एक्स वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई है, तो इस वाई को यहीं पे रोकते हैं, इस वाई को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस का एक्स वाई और इस प्लस का एक्स है ना, उधर जा करके ऐसा एक काम करते हैं, नहीं ठीक सही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस वाई को उधर भेजते हैं, एक्स को यहीं रखते हैं, ठीक है, इस वाई को उधर भेजते हैं। जब ये वाई उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई। फिर यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू में माइनस का हमने क्या ले लिया कॉमन, इसमें से वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, एक्स प्लस 1, क्योंकि जिस दिन आप वाई माइनस वाई के अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, माइनस का एक्स वाई और प्लस माइनस माइनस का वाई मिल जाएगा। अब इस एक्स प्लस 1 को नीचे भेज दीजिए इसके, तो एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू में माइनस वाई। हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई इक्वल टू में हमने क्या बोला, माइनस का एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 मिल गया। अब देखिए कौन सी फॉर्म है, ये आपकी है वाई इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स की फॉर्म मिल गई। अब इसको हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। समझ गई बात आपको, तो पहले हमने इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करके इसको ये लिया। अगर हम इसको यहीं पे डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, बट मैंने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया, सॉरी इसको जब मैंने इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करने पे इजी वे में आपका फॉर्म मिल गया, कौन सा, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म, यानी ये जो आपको फॉर्म मिली कौन सी, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया आपको। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे अभी तक हम डिफ्रेंशिएट करते आए हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, क्योंकि हमें डिवाइड एक्स इक्वल टू ये प्रूव करना है। और जब ये हम इसको प्रूव कर पाएंगे कब, जब हम वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, माइनस का एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1। ये कौन सा फॉर्म है, ये क्वोशंट डिवीजन यानी क्वोशंट रूल है ना, यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल होगा, क्योंकि क्वोशंट रूल में क्या करते हैं, जब हमारे डिवाइड के फॉर्म में फंक्शन होते हैं तो हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशंट रूल क्या कहता है, कहता है नीचे वाले को छोड़ो, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को छोड़ा, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। देखिए माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया ऐसे, ठीक है। नीचे वाले को छोड़ा, फिर हमने डिफरेंशिएट किया किसको, ऊपर वाले को, एक्स है तो इसलिए एक्स को किया, फिर माइनस साइन होता है, माइनस लगाया। फिर मैंने क्या बोला, आपने किसको डिफरेंशिएट किया था, ऊपर वाले को। अब ऊपर वाले को छोड़िए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए, क्या नीचे वाला x प्लस 1 है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, और नीचे क्या है, जो नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर होता है, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ठीक है, यहाँ क्या है, माइनस साइन है, इक्वल टू में माइनस का
क्या है x प्लस 1, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1 होता है। x इसको अंदर करेंगे आप, जब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x अंदर करेंगे जब मल्टीप्लाई, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इनटू में 1 मिल जाएगा आपको। फिर अपॉन में क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा आपको। देखिए फाइनली क्या मिला आपको, माइनस का x प्लस 1 माइनस का x और अपॉन में आपके पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्रूव्ड होगा कि नहीं प्रूफ। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली यहीं से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, फिर वो मिस्टेक करते हैं, उनका क्वेश्चन प्रूफ नहीं हो जा पाता। इस क्वेश्चन को यानी इस टाइप के क्वेश्चन जब भी ऐसे आए आपको, तो आप उन्हें कोशिश करिए, जब भी ऐसे फॉर्म आपको दिखे तो आप उनको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, किसमें y = f(x) के फॉर्म में। अगर कन्वर्ट हो जाता है तब आपको आसानी से इजी वे में डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है ना। अब सोचेंगे आप, सर आपने कैसे सोच लिया कि ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मैं बोलूँगा कि मैंने तो पढ़ा है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये फॉर्म हमने देखा और इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट आसानी से हो सकता है। आपने भी पढ़ा है, आप भी सोच सकते थे, बट कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने सोचा होगा, कुछ लोगों ने नहीं सोचा होगा, तो कोई बात नहीं, आप सोचने लगेंगे आप, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब हम जो क्वेश्चन थर्ड देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से एग्जाम में मिलने वाला है। कितने तरीके से, दो तरीके से एग्जाम में मिलता है, ठीक है। कौन कौन सी तरीके से दिखता है अभी दिखाता हूँ आपको। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप एक जो ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन कई तरीके से मिल सकता है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, बस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा, उससे कई तरीके के फॉर्म आपको दिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन ही उसी तरीके का कुछ है, ठीक है। कैसे देखिए, है क्वेश्चन आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 3, साइन y = में x साइन a प्लस वाई। यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x = में साइन स्क्वायर a प्लस वाई, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में क्या प्रूफ करना है, साइन a। आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट dy/dx = में साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a। कब, जब दिया हुआ है इफ साइन y = में दिस। ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछ सकता है आपसे, कैसे पूछ सकता है कि cos y = में अगर आपको दिया हुआ x cos a प्लस वाई, ठीक है, देन प्रूव दैट dy/dx = में cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में cos a। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ओके। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं कि ये क्वेश्चन आपको मार्केट में दो तरीके से मिलता है। मार्केट मतलब जो बुक्स हैं वहाँ पे दो तरीके से मिलता है। एक तो ये इफ साइन y = में x साइन a प्लस वाई, प्रूव दैट dy/dx = में दिस। एंड दूसरा क्या मिलता है, cos y = में x cos a प्लस वाई, प्रूव दैट dy/dx = दिस। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को हटा दें, हम सोल्यूशन देखते हैं। अब क्योंकि सोल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको बिना सोचे समझे एक बात क्या कर ध्यान रखना है, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर देना है। क्या करना है, डायरेक्टली इसको आप डिफरेंशिएट करोगे। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहले हम एक मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड भी देखते हैं, जो हम पहले ज़्यादा अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपका कैसा है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। यहाँ से हम y को डिफरेंशिएट, क्योंकि x और y को अलग तो कर नहीं सकते, कि कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पॉसिबिलिटी है x और y को अलग करने की। तो जब हम x y को कैसे अलग करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे, उसको अलग अभी दिखाता हूँ आपको, बिना अलग किए भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, ddx साइन y = में ddx ऑफ x साइन a प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y। क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y हमारा अलग वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल है, बट इसको हम लोग x मान के किए। इट मीन्स आपको y को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में देखा भी था इस चीज़ को।
यहाँ पे दो प्रोडक्ट रूल है, क्यों कि यहाँ दो फंक्शन हमारे पास किसमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो बोलेंगे पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, फिर बोलेंगे प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन यानी साइन a प्लस वाई को छोड़ा और दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए हटाइए इसको। अब देखिए यहाँ से आपको यही मिला cos y, तो यहाँ हो जाएगा dy dx, ओके, इज इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन a प्लस वाई, तो साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos a प्लस वाई। क्यों a प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये y वेरिएबल का है, ये x वेरिएबल का है, तो हमने इसको कैसा माना x की तरह माना, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बोल रहे हैं x बट लिखेंगे a प्लस वाई, हमने इसको x की तरह देखा, इट मीन्स इसको हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा यहाँ पर a प्लस वाई प्लस का साइन a प्लस वाई एज इट इज रहेगा आपके पास, और आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो इंटू में 1 मिलिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए cos y dy dx इज इक्वल टू में x, cos a प्लस वाई है एज इट इज ऐसे रहने देंगे cos a प्लस वाई को। ठीक है, अब यहाँ देखिए dx dy, इसको जब जैसे आप dx का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट a का डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा आपको, प्लस इसके साथ में ये देखिए y वेरिएबल का, ये x वेरिएबल का, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा dy dx दे देगा, और प्लस का मिलेगा आपको यहाँ पर कितना साइन a प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या मिलने वाला है, तो यहाँ मिलेगा आपको cos y dy dx, ठीक है, इज इक्वल टू में x cos a प्लस वाई, 0 प्लस दिस यानी इंटू में dy dx प्लस का साइन a प्लस वाई। ओके, अब देखिए मैं कुछ करने वाला हूँ यहाँ से, अब मैं ये बोलने वाला हूँ यहाँ पे आपके पास है cos y dy dx है, x cos a प्लस वाई dy dx है, प्लस का साइन a प्लस वाई है, तो मैं ये बोलूँगा यहाँ से आप क्या करिए, इस वाले टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इस वाले को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि dy dx यहाँ पर भी dy dx यहाँ पर भी, तो dy dx हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे, देखिए ये है, तो यहाँ से हमने क्या किया, जब ये यहाँ पर था इसको इस वाले टर्म को, ये वाला जो आप ये नीचे वाला टर्म देख रहे हो ये वाला, इसको हमने सिर्फ उधर ट्रांसफर कर दिया, तो इक्वल टू में सिर्फ साइन a प्लस वाई बचा रह जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको जब इधर ट्रांसफर किया तो क्या मिला cos y dy dx माइनस x cos a प्लस वाई और dy dx, ओके, और इक्वल टू में कितना मिला आपको साइन a प्लस वाई मिल जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा साइन a प्लस वाई। अब देखिए यहाँ से dy dx और dy dx दोनों कैसे हैं, इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो कॉमन हो जाएगा। जब हम dy dx कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा आपको cos y माइनस का x cos a प्लस वाई, और इक्वल टू में कितना है साइन a प्लस वाई है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था साइन y, क्या दिया हुआ था साइन y इज इक्वल टू में x साइन a प्लस वाई। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर x अगर आपको चाहिए तो x को यही रोकिए, ये इसके मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू आपको मिलेगी साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पक्का, क्योंकि x यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में इसके था, x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में तो चला गया डिवाइड में, तो साइन वाई अपॉन में साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू में x, तो यहाँ पर x के प्लेस पे हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे ही पुट करेंगे देखिए क्या मिलेगा dy dx है, यहाँ पे देखिए cos y माइनस का x की वैल्यू कितनी है साइन y है, और अपॉन में साइन a प्लस वाई इंटू में cos a प्लस वाई और इज इक्वल टू में साइन a प्लस वाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से रफ कर देते हैं। अब देखिए आगे, तो यहाँ से मिलेगा आपको dy dx, यहाँ से हम ले रहे हैं एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो मिलेगा cos y इंटू में साइन a प्लस वाई माइनस का साइन y और cos a प्लस वाई, और अपॉन में कितना मिलेगा आपको साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई, और इक्वल टू में कितना है साइन a प्लस वाई है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए dy dx हो गया यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखिए क्या मिला आपको cos y, इसको अच्छे से लिख लेते हैं साइन a प्लस वाई इंटू में cos y माइनस cos a प्लस वाई इंटू में साइन y, ओके,
अब यहाँ देखिए नीचे क्या था, साइन ए प्लस वाई था, डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ पर भी साइन ए प्लस वाई था आपके पास, तो साइन ए प्लस वाई इंटू में साइन ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, साइन ए माइनस बी, क्या पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं साइन ए माइनस बी का। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ए के प्लेस पे है ए प्लस वाई, बी के प्लेस पे है वाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि हमें मिला डी वाई डी एक्स साइन ए माइनस वाई ए माइनस बी, ए कितना है ए प्लस वाई और बी कितना है वाई, तो ये मिला आपको इक्वल टू में कितना मिला, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई मिल गया। अब यहाँ देखिए y से y कट गया तो मिला आपको डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी डी वाई डी एक्स इंटू में कितना है, साइन ए है, साइन ए इज इक्वल टू में मिला आपको साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और आपका ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, डी वाई डी एक्स साइन ए इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो अब आप यहाँ लिखोगे क्या मिला आपको, डी वाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में साइन ए इधर मल्टीप्लाई में होता जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मिलेगा आपको बहुत ही प्यारा सा आंसर जो आपको प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, ये हो गया प्रूफ। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। जहां पर आप भूलोगे वो चीज़ क्या है, ये x, जब आप यहाँ पर पहुंचोगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो इस x को ट्रांसफर करना है कहाँ से, यहाँ से, ठीक। अब दूसरा मेथड क्या है इसका, जो सबसे इजी है, दूसरे मेथड में क्या करना है आपको, कैसे करना है, देखिए आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो आप देखते ही पहचान गए होंगे कि आप इसको किसमें एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में इसको आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखिए दिखाता हूँ अभी, मैं वैसे भी करता क्वेश्चन, लेकिन मैं सोचा आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये आपका शॉर्ट मेथड हो जाएगा, ये आपका लॉन्ग मेथड है। क्वेश्चन जब 6 मार्क्स में पूछे आपसे तो आप ऐसे करिए, जब क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछे या 2 मार्क्स में पूछे तो आप ऐसे करिए जैसे करने वाले। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन वाई इज इक्वल टू में क्या है, एक्स साइन ए प्लस वाई है। ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ये आपका y का फंक्शन, ये भी y का फंक्शन, ये x का है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल टू में मिला आपको साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई मिल गया। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन चाहिए क्या आपको चाहिए डी वाई डी एक्स चाहिए, आपको डी वाई डी एक्स इक्वल टू प्रूव करना है, बट यहाँ पर क्या आपके पास उल्टा आ गया, x इक्वल टू जो x है x एज ए फंक्शन ऑफ y मिल गया आपको, x एज ए फंक्शन ऑफ y मिल गया। और ये अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको dx dy मिल गया। चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहीं पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा देखिए dx dy इक्वल टू में। अब देखिए ये क्या है आपके पास, क्वोशंट रूल है, क्वोशंट रूल में क्या करते हैं, नीचे वाले को छोड़ा, नीचे वाले को छोड़ा, यानी साइन ए प्लस वाई को छोड़ेंगे और साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये रहा साइन वाई, ठीक है। फिर बोलेंगे माइनस साइन वाई को छोड़ेंगे, साइन ए प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, साइन ए प्लस वाई को, और नीचे वाले को क्या होता है यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाता है, यानी कि साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या मिला यहाँ मिला आपको डी एक्स डी वाई इक्वल टू में साइन ए प्लस वाई एज इट इज ऐसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहे, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई होता है, प्लस माइनस साइन वाई एज इट इज ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। इसी तरीके से साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। हमने ए प्लस वाई को क्या माना, ए प्लस वाई है ना, हमें किसका फॉर्मूला पता होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला पता होता है, बट यहाँ पे क्या है साइन वाई, यानी साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस वाई हो जाएगा। साइन वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, साइन वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, कॉस वाई होगा, बट यहाँ पे हमने इसको वाई की तरह देखा, यानी ए प्लस वाई को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप ए प्लस वाई को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस वाई, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए का डिफरेंशिएशन 0, वाई और डी वाई क्या हो जाएगा 1, इट मीन्स इसको हम इसीलिए नहीं लिखते हैं, बट ध्यान रहे इसको हम डिफरेंशिएट किए हुए हैं, ठीक है ना। कर दूँ क्या, चलिए कर देता हूँ। तो बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से इसको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ ये मिलेगा। अब देखिए आप ही बताओ, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1, फाइनली आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या नीचे आपके पास है, नीचे आपके पास है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है,
देखिए फिर से देखिए साइन ए कॉस बी, चलिए फिर लिख देता हूँ, एक लाइन और लिख देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस का कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ आपके पास हो जाएगा साइन वाई, और नीचे कितना आपके पास है, नीचे है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आप बताओ मुझे, यहाँ देखिए क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है। क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए डी एक्स डी वाई इक्वल टू कितना मिला, साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है ए प्लस वाई, माइनस का बी कितना है वाई है, अपॉन में कितना है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है। मिल रहा है कि नहीं, वही फॉर्म मिल रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन करना होता है। देखिए अब आगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से आपको क्या मिला, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू में मिला आपको साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहाँ से समझना है, अब हमें प्रूव करना था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, वो भी डी वाई डी एक्स सही, यहाँ पे तो डी एक्स डी वाई साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि आपको यहाँ पर एक रिलेशन पता है, किसका, ये रिलेशन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डी वाई 1 अपॉन में डी एक्स डी वाई होता है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा ना। अगर हमें क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स चाहिए, इट मीन्स हमें इसको पलटना पड़ेगा। जब हम इसको पलटेंगे, जैसे देखिए इसके नीचे कितना होगा, मान लीजिए पूरा एक टर्म है, इसके नीचे अपॉन में 1 लिखा हुआ है, और जैसे हम इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में डी एक्स डी वाई। अब इसको पलटे तो ये भी पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये आपका डी वाई डी एक्स इक्वल, तो ये देखिए प्रूफ हो गया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, प्रूव्ड। ओके, तो इसमें आज का लेक्चर बहुत ही ढांसू क्वेश्चंस के साथ में कंप्लीट होता है। इसके अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग करेंगे वहाँ पर आपके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके इम्प्लिसिट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज के लेक्चर को गाइस हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, गुड बाय।